गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक बार फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। पहले भी मैंने अपने सत्संग इसी चैनल पर शेयर किए हैं, तो आज फिर गुरु जी ने मुझे मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। मन तो बहुत कुछ होता है बोलने का, लेकिन जब गुरु जी सामने होते हैं तो समझ नहीं आता है कि कैसे अपने भाव व्यक्त करूं। संगत जी, तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, गुरु जी ने हमको अपने चरणों में ऐसे जोड़ लिया है जैसे कि अब तो ऐसा लगता है कि एक एक पल उनके बिना बहुत मुश्किल है रहना। बस गुरु पाप से अरदास है कि साथ मत छोड़ना मेरे मालिक, अपने चरणों में छुपा के रखना हम सबको। गुरुपा, अगर मैं घर से बाहर निकलूं और कभी ये भूल जाऊं कहना कि साथ चलो, पर आप अंग संग ही रहना, और गुरुपा अंग संग ही रहते हैं। संगत जी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। गुरु जी कहते हैं कि मैं आज तुझे दर्शन दूंगा, और मैं भूल जाती हूँ कि गुरुजी ने मुझे बोला था। बाहर निकलती हूँ तो गुरुजी तितली रूप में मुझे दर्शन देते हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन, बहुत ही अच्छे दर्शन। और संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। गुरु से वही एक प्रार्थना है जो मेरे मन के भाव हैं कि हे गुरुपा, हमको, मेरे पूरे परिवार को, हम सबको ऐसा बना लो गुरुपा जैसा आप चाहते हो। हम वैसे ही हो जाएं, जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं, जैसा आप चाहते हैं हम ऐसे हो जाएं। हे गुरुपा, अब बहुत थक से गए हैं, बस अब अपने चरणों में पनाह दे दो, अपने चरणों में जगह दे दो, और जगह भी ऐसी कि जो कभी छूटे ना। हम छोड़ना भी चाहे तो आप छोड़ने मत देना गुरुपा, अपने चरणों में छुपा लो, पूरे परिवार को अपने चरणों में छुपा लो। संगत जी, ये बहुत ही प्यारा सत्संग है। मैं अभी कुछ ही दिन पहले का है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हे गुरुपा, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है, परिवार को ब्लेस किया है, ऐसे ही सबको करना। संगत जी, मुझे ना बुनाई का बहुत शौक है और मैं बुनाई करती हूँ। अभी मेरा बेटी का बेटा है, मैंने उसके लिए कुछ नहीं बनाया काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरी उंगली में और हाथ के जो ये गट्टा होता है, इसमें दर्द रहता है काफ़ी टाइम से। तो अभी मैं ऊन लेके आई तो मैंने गुरुपा से अरदास करी, हे गुरुपा, इसके लिए मुझे एक स्वेटर बनाना है, मुझे बहुत शौक़ है। पता नहीं कब तक हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं इसके लिए बना देती हूँ, पर गुरुपा मुझे शौक़ तो बहुत है, लेकिन अभी कुछ टाइम से मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है। अंगूठे में दर्द है और इसमें भी हो जाता है, गट्टे में भी। गुरुजी क्षमा करना संगत जी, गुरुजी मुझे ब्लेस करना कि मतलब मेरा अंगूठा सही काम करे और मैं प्यारा सा स्वेटर उसको बना के दे सकूं। बस मुझे शौक़ है अंदर से ये बुनाई करने का ना। बहुत सालों से मैं ये स्वेटर बुनती आई हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी हाथ के ही बना के पहनाए हैं, तो उसमें एक अलग ही बात होती है ना संगत जी। तो संगत जी, आप यकीन मानिए कि मैं ऊन लेके आई, मैंने स्वेटर के फंदे डाले और मैंने स्वेटर बनाया। संगत जी, वो दिन है, आज का दिन है, मेरा अंगूठा बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने एक पल्ला बना लिया और दूसरा अभी चालू करा है। तो संगत जी, मैं कैसे कह दूं कि गुरुजी नहीं सुनते हैं या गुरुजी हमारे आसपास नहीं हैं। पर हम तो इंसान हैं, पता नहीं क्या क्या गुरुजी से मांगते रहते हैं। बस एक वो चीज़ नहीं मांगते जो गुरुजी हमें इस दुनिया में आए हैं देने के लिए। गुरुजी कहते हैं वो मांगो जो मैं तुम्हें दुनिया में देने के लिए आया हूँ, बाकी सब तो वो हमें दे ही रहे हैं। एक नाम की दात जो हमें दिन रात गुरुजी के चरणों में करनी चाहिए, और सब करते भी हैं जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा होती है, जैसे जैसे जिसको टाइम मिलता है। मैं ये नहीं कहती कोई नहीं करता, पर सब करते हैं अपने हिसाब से। बस गुरुपा सबको अपने चरणों से जोड़े रखना। और संगत जी, अभी मैं बताती हूँ कि मेरे बेटे के पैर में ना दर्द था बहुत ज़्यादा। तो मैं ना
गुरुजी का चंदन तिलक माथे से लगा के लगाती हूँ। तो और वही संगत जी मैंने उसके पैर में लगाया, गुरुजी का नाम लेके उनके माथे से तिलक लगा के उसके पैर में, और उसका पैर का दर्द भी ठीक है, कमर का दर्द भी ठीक है। अभी वो कल से अपने गले में थोड़ी चुभन बता रहा था, मैंने आज उसके गले में भी लगाया है कि देख ये लगा ले, ठीक हो जाएगा। और एक चमत्कार की बात यह है संगत जी कि मेरा बेटा वो तिलक लगाने के लिए मना नहीं करता। जिस दिन वो थोड़ा गुस्सा सा रहता है उस दिन मैं नहीं लगाती कि कभी ये मना ना कर दे। तो बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुपा उसका विश्वास बनाए रखना। अभी पिछले दिनों वो परेशान हो गया था, चिराग जलाना बंद कर दिया था मंदिर में। मुझे नहीं पता, वो मंदिर में बैठता है तो हनुमान जी को बहुत मानता है, तो हनुमान जी के चरणों में झुकाता है सर, या माता रानी से अरदास करता है, या गुरुजी से, गुरुपा से, नंगली वाले से, किससे करता है। पर हाँ ये है कि मंदिर में माथा टेकता है तो मुझे अच्छा लगता है। उसने 3-4 दिन चिराग नहीं जलाया, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जॉब में, ऐसे ही कुछ बता रहा था वो, तो बड़ा उदास हो गया। तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा अंदर से। मैंने कहा हे गुरुपा मत करो ऐसा, इसे अपने चरणों से जोड़ लो बस। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये, बस विश्वास ना टूटे, विश्वास ना टूटे। मेरा बड़े वाला बेटा नहीं करता है पूजा। बस गुरुपा से यही कहती हूँ कि उस पूरे परिवार को, उसको भी, सबको, छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने सबको अपने से जोड़ के रखो गुरुपा, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, कहीं मत जाने दो इन सबको, अपने से जोड़ लो। और गुरु जी का जो तिलक है, मेरे सर में दर्द होता है तो मैं गुरु जी का तिलक करके अपनी आँखों के ऊपर लगाती हूँ, माथे पे लगाती हूँ, सिर में लगाती हूँ, गले पे लगाती हूँ, पेट में, हाथ पे, सब जगह बहुत ठंडक मिलती है, बहुत राहत मिलती है। और एक बात और कहूँगी संगत जी कि कुछ दिनों से मुझे एक सत्संग आया था जो मैंने सुना था यूट्यूब पे कि अपने, मेरी स्वरूप के सामने से ये हटा दे, चीज़ हटा दे। तो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं ऐसा कुछ नहीं रखती हूँ, बस गुरुजी का स्वरूप है। रात को मैं एक जल का लोटा भर के रखती थी जो मैंने वहाँ से ब्लेस कराया था। तो संगत जी वही मुझे आ रहा था कि तो मुझे समझ नहीं आया। फिर एक दिन बाद फिर सत्संग आया, किसी आंटी जी का सत्संग था, शायद गुरुजी ने मुझे सुनवाने के लिए ही करा था। मुझे उस दिन समझ नहीं आया था कि ये जो लोटा है तेरा ये खंडित हो चुका है, ऐसे करके उसमें संगत उसमें दे रखा था। तो मुझे समझ आया, मैंने कहा गुरुजी इसका मतलब ये लोटा शायद एक जगह से थोड़ा सा दब सा गया है, तो शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं ना रखूँ। मैंने वो लोटा हटा दिया और मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको क्या करूँ। तो बस मेरा अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं उनको उसको पानी में विसर्जित करवा दूँ, ऐसा कुछ करके। बाकी संगत जी मुझे पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। और संगत जी मैंने ना, मेरे जानने वाले एक अमृतसर जाते हैं। मुझे काफ़ी टाइम पहले एक सत्संग सुना था कि मतलब खंडा वाला लॉकेट और हाथ में कड़ा ऐसे कुछ करके, बगला साहिब से जो दिल्ली में है वहाँ से, मतलब वो गई आंटी जी, उन्होंने पहना तो उनकी कुछ परेशानियाँ दूर हुई। गुरुजी ने उनको मैसेज दिया था, वो मुझे सत्संग मुझे भी आया। तो मैं बगला साहब तो नहीं दे पाई, लेकिन एक मेरे जानने वाले हैं अमृतसर जाते हैं, मैंने उनसे वहाँ से मंगाया, तो मैंने वो हाथ में डाल लिया। तो लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया कि तूने हाथ में जो सिल्वर कलर का कुछ डाला हुआ है उसको निकाल दे, और तुझे किसी ने गिफ्ट कराया। तो संगत जी गिफ्ट तो मुझे नहीं करा था क्योंकि मैंने उनसे पैसे दे के ख़रीदा था, पैसे दे दिए थे, वही सामान लेके आए थे। पर फिर मैंने वो सिल्वर कलर का जो था वो सिल्वर कलर का ही, शायद गुरुजी उसी को बोल रहे थे क्योंकि लाके तो उन्होंने ही दिया था ना वहाँ से। तो मैंने फिर वो हाथ से निकाल दिया। उस दिन के बाद मुझे वो मैसेज नहीं आया है। तो संगत जी अब सोचने वाली बात तो ये है देखो कि अब कैसे कह सकते हैं कि गुरुजी नहीं सुन रहे हैं, गुरुजी नहीं देख रहे हैं, या गुरुजी हमारे मन की बातें, या हमने क्या ओढ़ा है, क्या पहना है, क्या खरीदा है, हम कैसे कह सकते हैं कि गुरुजी नहीं जानते हैं। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, वो जानी जान है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कैसे अपने मन के भाव गुरुजी आपके चरणों में मैं अर्पण करूं, मुझे समझ नहीं आता है। हे प्रभु, आप तो हम सबकी हर पल संभाल करते हैं, हर पल संभाल करते हैं। बस ऐसे ही संभाल करते रहना गुरुपा, ऐसे ही संभाल करते रहना गुरुपा, और ऐसे ही अपना शुक्राना कराते रहना गुरुपा।
गुरुपा आप तो जान ही जाने हैं, सब जानते हैं। आपने मेरे छोटे बेटे को भी ब्लेस किया है, बड़े को भी ब्लेस किया है। बड़े का मन अभी थोड़ा परेशान है, छोटे का भी हो जाता है। बस मैं गुरु जी आपके चरणों में जब बैठती हूँ तो ये बोलती हूँ, हे गुरुपा, अब देखो सब कुछ आपको करना है, A to Z सब आपके चरणों में छोड़ा है मैंने। घर में कलेश मचा हो, लड़ाई हो, हारी बीमारी हो, कुछ भी हो, सब आपके चरणों में है। बच्चों की रोजी रोटी हो, सब आपको ही देखना है गुरुपा। फुल टू सरेंडर है आपके चरणों में। गुरुपा मैंने कह दिया है आपके चरणों में ये सब, लेकिन मैं खुद नहीं जानती हूँ कि मैं कितनी सरेंडर हूँ आपके चरणों में, ये तो सब आप ही जानते हैं गुरुपा। पर हाँ ये है कि अगर सरेंडर करने में थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो आप पूर्ण रूप से हम सबको अपने चरणों में सरेंडर करवा लो, पूरे परिवार को सरेंडर करवा दो। गुरुजी, मन के भाव ऐसे मचल रहे हैं मन में कि मैं गुरुपा क्या लिख दूँ, क्या कह दूँ, क्या शुक्राना कर दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शब्द ही नहीं मिल रहे हैं शुक्राना कहने के। कल पूरा दिन मैं बहुत रोई हूँ, पर पता नहीं क्यों मन उदास हो जाता है। कल ऐसी घर में कुछ कलेश वाली बात हो गई थी, पूरा दिन मैं रोई हूँ। हे गुरुपा, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। शाम होते होते थोड़ा मन शांत हुआ, थोड़ा शांत हुआ और फिर फ़ोन पे बात हुई, गुरुजी ने ही करवाई। तो वही है सब करने वाले। लग रहा था कि नींद नहीं आएगी। गुरुजी के काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आ रहे हैं फेसबुक पे कि तू इतनी चिंता करती है कि तुझे नींदर भी नहीं आ रही है। और गुरुजी सही बात है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। गुरुजी का संगत जी क्षमा करना, बोला नहीं जा रहा है सही से। मन कर रहा है कि मैं क्या कुछ बोल दूँ गुरुजी के शुक्राने में। जो मैं वो लोटा ब्लेस करा के लाई थी, गुरुजी ने ब्लेस किया था, मैं उसका जल प्रसाद रखती थी और मैंने वही पिया है परसों तक। और मैं उसको ये समझ के पीती थी कि गुरुपा, ये आपका जल प्रसाद है और ये मेरे लिए नींद की गोली है। और संगत जी, मुझे उसको पी के ऐसा ही लगता था कि मुझे नींद आ जाएगी। जबकि मेरा ट्रीटमेंट चालू है एक डॉक्टर से इसी चीज़ का कि मुझे नींद नहीं आती। मैं वो गोलियां नहीं खा रही हूँ जो डॉक्टर ने मुझे दी हैं, और मैं गुरुपा का जल प्रसाद ही पीती हूँ और मुझे ऐसा हो जाता है जैसे नशा हो गया हो। रात को नींद खुलती है बीच बीच में, पर बस गुरु जी का ही ध्यान करती हूँ। भूल जाती हूँ मंत्र जाप करना, लेकिन फिर ध्यान आता है, फिर करने लगती हूँ। तो संगत जी, ये सब गुरु जी की कृपा है, उनकी मेहर है जो हम सब पर गुरु जी ने बनाई हुई है। उन्होंने हमें कैसे कैसे ब्लेस किया है वो तो शायद हमें 0% भी पता नहीं है। हमें सिर्फ वो बातें पता रहती हैं जो हमारे साथ होती हैं कि गुरुजी ने हमें ये ब्लेस किया, ये ब्लेस किया। और जाने अनजाने में गुरुजी हमें कितना ब्लेस करते हैं, कर रहे हैं, शायद वो तो हम जान भी नहीं पाते और ना ही हम कभी जान पाएंगे। हे गुरुपा, मन परेशान हो जाता है। संगत जी कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कभी कभी मन करता है। कल मैं कह रही थी गुरुपा आज मन बहुत परेशान है, लेकिन मुझे तो इतना भी अधिकार नहीं है क्योंकि मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं आपसे लड़ सकूं, क्योंकि बहुत बुरी हूँ मैं। बस आपका उपकार है कि आपने अपने चरणों में सहारा दिया है, चरणों से लगाया है, जोड़ा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अपने इस परिवार को संजो के रखना गुरुपा, सारी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना। जिसको ज़रूरत है गुरुपा, जिसके बच्चों को ज़रूरत है, जिनके बच्चों को ज़रूरत है रोजी रोटी में, मानसिक शांति में, उन सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना, उनके बच्चों को ब्लेस करना। क्योंकि गुरुपा आप जानते हैं, आप तो जान ही जान है कि सब परेशानियां एक तरफ और बच्चों की परेशानी एक तरफ, वो हम सब माँ बाप नहीं झेल सकते हैं। संगत जी, गुरुपा के बारे में हम तो इंसान हैं, कुछ नहीं कह सकते, और हम शायद इस लायक है भी नहीं कि गुरु जी की महिमा का बखान या गुणगान कर सकें। पर गुरु जी ही की कृपा से जितना वो कराते हैं उतना हम सब ही करते हैं, आप सब जानते हैं संगत जी। संगत जी, सब रूठ जाएं पर मेरा रब नहीं रूठना चाहिए। अगर रब साथ है तो सब साथ है, हर पल हर क्षण। बस गुरुपा सबके साथ रहते हैं, मुझे तो इतना पता है।
और सबको ब्लेस करते हैं। गुरुपा कह रहे थे कल भी कि सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं नहीं कर पाई संगत जी, कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम थी। फिर आज मैं अकेली हूँ घर में, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग, वो सब गुरुजी ही करवाने वाले हैं, मैं कौन हूँ, वही सत्संग शेयर करवा रहे हैं। सब कुछ गुरुजी के चरणों में है, सब कुछ A to Z सब गुरुजी के चरणों में है। हे गुरुपा, सबको अपनी संगत बनाओ, सबको अपने चरणों से जोड़ो गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा। संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना, जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई हो कहीं। सबका भला करना, सबको ब्लेस करना। और जो ये आंटी जी मैं बार बार कहती हूँ गुरुपा, इनको ब्लेस करना कि इन्होंने ये चैनल बनाया, इन्होंने हमें मौका दिया सत्संग शेयर करने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, गुरु जी की कृपा से ही सारे काम होते हैं, उनके आदेश से ही सत्संग शेयर होते हैं। और ये आंटी जी सत्संग जैसे ही गुरु जी का आदेश होता है तुरंत हमारा सत्संग शेयर कर देती हैं। गुरु जी इन आंटी जी को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को मेरी दिल से अरदास है कि ब्लेस करना गुरुपा, सारी संगत को ब्लेस करना, जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनको ब्लेस करना, उनके बच्चों को ब्लेस करना, उनके घर परिवार को ब्लेस करना गुरुपा, मेरी दिल से अरदास है। क्योंकि गुरुपा जब संगत जी, जब चारों तरफ सब लोग खुश रहते हैं, जब हम उन लोगों से बातें करते हैं कि देखो उसके घर में अच्छा काम हुआ, अच्छा उसके बच्चे सुखी हैं, अच्छा ऐसा है, तो एक मन में, मेरे मन में तो संगत जी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि चलो अच्छा है, कोई तो सुखी है, चलो अच्छा है, भगवान ने उसे ब्लेस कर रखा है, तो एक खुशनुमा सा माहौल बन जाता है चारों तरफ। और जब कहीं से कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि हाय ऐसा है वैसा है, तो मन परेशान हो जाता है उसकी परेशानी सुन के। तो गुरुपा सबकी परेशानियां दूर करना, सबको ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना गुरुपा, मेरे बच्चों को भी ब्लेस करना, अपने बेटों को, अपनी बेटी को ब्लेस करना, सब आपके सहारे छोड़ दिया है, सब आपके चरणों में है। तो संगत जी, हे गुरुपा, ये शुक्राना सत्संग ऐसे ही करवाते रहना, ऐसे ही करवाते रहना, ऐसे ही करवाते रहना। मन से शुक्राना, तन से शुक्राना, बेटा बेटी की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, जो संगत जी सुन रही है उनकी तरफ से भी शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, जिसका कोई था नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा शुक्राना आपके साथ, आपके चरणों में गुरुपा। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, मेरे हर पल, हर क्षण, हर सवाल का जवाब देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने हम सबको अपने चरणों से जोड़ा है गुरुपा, उसका शुक्राना है गुरुपा। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात सुनने का शुक्राना गुरुपा। कितना शुक्राना करूं गुरुपा, शुक्राना कहना और शुक्राना करना ये आपने ही मुझे सिखाया है गुरुपा। उससे पहले मैं नहीं जानती थी कि शुक्राना भी कोई चीज़ होती है, तो इसके लिए आपका शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना शिव शंकर भोलेनाथ भगवान का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। दिल से शुक्राना, मन से शुक्राना, तन से शुक्राना, धन से शुक्राना, परिवार की तरफ से शुक्राना, बेअंत बे इंतहा बे हिसाब शुक्राना आपके चरणों में मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। अभी आप जो सुन रहे थे अर्चना आंटी का सत्संग था जो कि उन्होंने शेयर किया हुआ था। ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।